Hello everyone, welcome to Math Foundation classes. Myself Engineer Dipanshu Rathi from Hisar, हरियाणा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे मैथ के नए बैचेज जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड करने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल जीरो से फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। जीरो से लेके आपको हीरो बनाया जाएगा इस बैच के अंदर, ये मेरी गारंटी है आपसे। मेरी आपसे बस चार ही उम्मीदें हैं। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिर्फ ये चार चीजें आती है और बहुत बस। उसके बाद की सारी जिम्मेवारी मेरी आपको मैथ सिखाने की, वो भी गारंटेड। पूरे मैथ को हम एक ही कंसेप्ट से एक ही तरीके से करके देखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग चैप्टर के अलग अलग सम्स को सॉल्व करें। शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कुछ ऐसे मेथड जिनसे आपकी ट्रिक्स का यूज ही ना करना पड़े। ठीक है, ट्रिक्स का बिना यूज किए भी आप अपने सम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते। तो उसके लिए एक पैटर्न है जिस पैटर्न से मैथ को पढ़ा जाता है। तो ये वो टॉपिक्स है जो हम आने वाले टाइम में क्लियर करेंगे, जिसके अंदर ये आपका रहेगा पार्ट 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटरेक्टिव डिजिटल क्लासेस है, तो हमारी तरफ से आपको क्या मिलेगा, एक अच्छे नोट्स, अच्छी क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, पर्सनल गाइडेंस, सब चीजें अवेलेबल है। तो ये पहला पार्ट जिसके अंदर आपको सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन एंड एज एंड नंबर। अगर आप खुद से ही पढ़ते हैं, कहीं भी तैयारी करते हैं, कुछ भी है, तो इस पैटर्न को ही फॉलो किया जाना चाहिए, तभी आप एक अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, सेकंड ग्रुप में आता है परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे इजी चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, और जब सिंपल इंटरेस्ट आप सीख लेते हैं तो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत ही ज्यादा इजी बन जाता है। थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, हॉट एंड स्टीम, टाइम वर्क एंड वेस्ट एंड पाइप एंड सिस्टम। तो ये सारे हमारे कुछ चैप्टर्स के ब्लॉक्स रहने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और जैसा कि आपको पता है हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 के पहले टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम की पहली क्लास। और मैंने आपको जैसा कि बताया मैथ की फाउंडेशन बैच है, ये लाइव क्लासेस है और ऑल एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप अच्छे से अपने मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे और फिर ठीक अटेम्प्ट करें। ये हमारे सामने कुछ पहला क्वेश्चन है, HCF of two numbers is 7 and the ratio is 5:4। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें और कुछ जरूरी चीजें हैं जो HCF LCM के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहली चीज अगर हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं तो क्या रहती है HCF की फुल फॉर्म। क्या फुल फॉर्म है HCF की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे नंबर पे है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गई फुल फॉर्म की बात। अब इसके बाद एक तो फॉर्मूले जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला है 10th क्लास का, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये है आपके सामने स्क्रीन पर। इस फॉर्मूले को आप जितना जल्दी याद कर लेंगे, जितना जल्दी आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्या फॉर्मूला है? HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में हमारा सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चंस को प्रूफ करने में, चेक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 7। तो हमें गिवन क्या मिल गया? HCF गिवन मिल गया 7। दोनों नंबर्स का रेशियो हमें दे रखा है 5:4। अब रेशियो क्या होता है वो पहले एक्सप्लेन करूंगा और बाद में समझते हैं। रेशियो क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 27/9, फिर मैं लिखता हूँ 9/3 और उसके बाद लिखता हूँ मैं 3/1, तो मुझे बताइए इनमें से ए बी सी, ये पहला ए, ये बी और ये सी, तीनों में से रेशियो कौन सा और नंबर कौन सा है? तब सीधा से बोलेंगे सर ये जो थर्ड नंबर पे आपने लिखा है ना 3/1, ये तो क्या है? एक्चुअल में रेशियो है। और जो पहले और दूसरे नंबर पे लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कोई फ्रैक्शनल नंबर है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो रेशियो क्या होता है? जब आपका एक लास्ट पॉइंट आ जाता है जहां पे आप गिवन नंबर्स को उससे ज्यादा कट नहीं कर सकते,
या फिर वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते सेम टेबल से, तब वो क्या बन जाता है, रेशो। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे दो नंबर्स दे रखे हैं 5:4 और इनका हमें बताना है कि भाई क्या आंसर है। तो 5:4 दो नंबर है, इसी टेबल से कट के 5:1 में 5:4 में कन्वर्ट हो गए। चलिए आगे अगर हम पढ़े, हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सोल्व। तो सिंपल क्या होता है, जब आप एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या निकल के आ जाता है, नंबर निकल के आ जाता है। क्या बताया मैंने, जब आप रेशियो को एचसीएफ के साथ या एचसीएफ को रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नंबर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ तो कितना आ गया सर पंजू, 35, 7 5 35। 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 700 कितना होता है 28, ये 28 आ गया। नंबर दोनों निकल गए, ये मेरा फर्स्ट नंबर और ये मेरा हो गया सेकंड नंबर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलसीएम, जो पूछा गया हमसे। तो एलसीएम निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, बराबर में पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर, इसी को लगाएंगे हम। देखो तो क्या लिखा जाएगा, एचसीएफ कितना है 7, एचसीएफ नहीं पता छोड़ दिया, पहला नंबर 35 और दूसरा नंबर 18। सिंपल सी चीज। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा क्या आएगा बताइए, उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो यहीं से मैं काट दूं उसको, डिवाइड में तो जाना ही है। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 35 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 140। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 140। अब बात है सर आपने तो 2 से 3 अब तक 4 मिनट लगा दिए इसको सोल्व करने में, हमें कैसे आएगा। देखिए मैं आपको वही बताऊं जो मेन है कि किसी भी चीज को जब आप पहली बार सोल्व करते हो, ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं तो इसको मिनटों में सोल्व कर, और मिनट भी क्या, मैं तो इसको सेकंडों में 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर, मुझे तो तरीका पता है। आपके लिए इस बैच को मैंने वही बताया, फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सबको मैथ आता हो, तो जीरो से स्टार्ट होगा, लाइव क्लासेस रहेंगी सभी एग्जाम्स। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही है लगभग। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5, एचसीएफ इज 14, एलसीएम बताइए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एचसीएफ को अगर हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आ जाता है हमारे पास, नंबर आ जाता है। करिए फटाफट। 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 28, 14 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 70, दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर में क्या लिख दो, एचसीएफ जो कि हमारे पास 14 है और मल्टीप्लाई में एलसीएम हो गया। सो क्या टाइम लगना है, तो तरीका क्या है, पहली चीज तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई रेशियो बराबर में क्या आ जाएंगे हमारे पास, नंबर्स आ जाएंगे। और दूसरा फॉर्मूला हमें ये पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एचसीएफ मल्टीप्लाई रेशियो बराबर में हमारे पास नंबर निकलकर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये दो नंबर फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला नंबर 1 और ये फॉर्मूला नंबर 2। क्लियर है बात आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन। 14 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो सिंपल इसे कट कर देते हैं, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 70 को 2 से करेंगे 140 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा और ये आंसर। अब देखिए 2 लाइन में ही हो गया, और 140 लिखना कौन सा जरूरी है, एक लाइन में ही आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी भी चीज को करने में क्या लगता है, टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है, हर एक चीज आपको पहली बारी में करने से नहीं आ सकती, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम, दो नंबर्स का रेशियो कितना दे दिया, 13:17, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 7, फाइंड द नंबर एंड एलसीएम। अब क्या बोला, नंबर भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। भाई नंबर तो निकालने ही पड़ेंगे तभी तो एलसीएम सोल्व होगा।
यहाँ क्या हमने नंबर नहीं निकाले, निकाल देना 28 70। बात क्या है, क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं कि नंबर क्या है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो साथ में नंबर्स को भी लिख दीजिए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए कहीं पे भी, ताकि हम रियलिटी में चीजों को सॉल्व कर सके, सीख सके। तो सीखने के लिए बिना ऑप्शन का ही तरीका सबसे बेस्ट है। जब आपको आ जाए तब हम शॉर्ट ट्रिक पे जा सकते हैं ना। अभी के लिए तो हमें क्या है, सीखना है। तो देखिए रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है, 13:17 और 7 हमारे पास एच। तरीका हमें पता है, 13 लिखा 17 लिखा, 7 से दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 13:17, 7 हमारे पास है। 13 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। और इसी तरीके से 17 को 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 119। ये हमारे पास क्या आगे दो नंबर आ गए। एक नंबर हमारे पास पूछा 95 है और दूसरा नंबर पूछा हमारे पास 119 है। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाना है, हमें फॉर्मूला अपनाना है यहाँ पे एचसीएफ 7, एलसीएम पता नहीं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, 13 91 मल्टीप्लाई 119, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा भाग में, तो 7 एकम 7 और दूसरी तरफ गया तो 119 को कितने पे काटेगा, 17 पे काटेगा। पता है 7 से मल्टीप्लाई करके आया था 17 से, तो बस 91 मल्टीप्लाई 17 लिखोगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी चीज की मैंने आप लोगों से डिमांड की थी कि आपको सिर्फ 4 चीजें आनी चाहिए, क्या क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 चीजें आती हैं तो आपका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए अब 17 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा, 17 का 7, हासिल कितनी बची 1। अब 17 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है, 153। और एक ऊपर वाला प्लस कर दिया तो 154। तो 1547 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। क्लियर बात सबको।